नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएचयू यूजी का रिजल्ट जारी हो चुका है, बीए का रिजल्ट जारी हो चुका है और आज हमारे साथ हैं बीएचयू बीए के टॉपर 323 इंडेक्स के साथ, यानी एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक टॉपर AIR-1 323 मार्क्स के साथ राजीव जी। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस इंटरव्यू में। दोस्तों, इस समय शुभकामनाओं का दौर चल रहा है, लगातार आपको शुभकामनाएं मिल रही होंगी जो भी इस प्रवेश परीक्षा में सफल हुए होंगे। मेरे तरफ से भी प्रवेश परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन छात्रों के सफलता के साथ साथ कुछ छात्र असफल भी जरूर हुए हैं, तो उनकी असफलता जो हुई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि किसी को भी हारना नहीं है। जिनकी सफलता हुई है इस प्रवेश परीक्षा में उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी किसी कारण से अगर वो असफल हुए हैं तो वो इस इंटरव्यू को देखें और सभी लोग इस इंटरव्यू को देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। राजीव जी जो हमारे साथ हैं इस समय बीएचयू बीए के टॉपर हैं, जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर से बताया, दावे बहुत हो रहे होंगे, लेकिन AIR-1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 राजीव जी आज हमारे साथ हैं 323 इंडेक्स के साथ। तो आज मैं बात करूंगा इनसे पूरी तरह से इन्होंने तैयारी कैसे की, किस प्रकार से अपने आप को स्टैंड किया बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए, और आज ये फर्स्ट रैंक के साथ इन्होंने बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल का एक हमेशा से एक तरीका रहा है छात्रों को मोटिवेट करने का। जैसा कि आप सभी को पता था, पिछले साल हमारी सीरीज चली थी बीएचयू के टॉपर्स ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जिसमें हम लगातार, चाहे वो बीए के टॉपर हो, बीएससी के रैंक होल्डर्स हो, उसके बाद बीएससी एजी के, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस के, जैसा कि अनिमेश भैया की मैं बात कर रहा था, इन सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लेकर के आया, ताकि हमारा एक प्रकार से ये तरीका होता है कि चाहे टॉपर किसी भी प्रकार से टॉपर बना हो, टॉपर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। जैसा कि आज उसी टॉपर लिस्ट में हमारे साथ राजीव जी भी जुड़ गए, तो एक प्रकार से टॉपर से आप किस प्रकार से मोटिवेट हो सकते हैं, उनके पढ़ने के तौर तरीके क्या हैं, क्या आखिर एक टॉपर करता है कि वो बाकी छात्रों से अलग हो जाता है, वो टॉपर हो जाता है और बाकी छात्र किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। तो वो टॉपर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है, इसीलिए आज का इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और राजीव जी के विषय में परिचय दूंगा थोड़ा। ये मूलतः गाजीपुर से है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पूर्वांचल का क्षेत्र है, और पूर्वांचल की धरती को कहा जाता है कि यहाँ पर जो छात्र होते हैं हिंदी भाषी छात्र, वो काफ़ी मेधावी छात्र होते हैं। जरूर कुछ ऐसी भी नमूनाएं हैं कि कुछ अदर चीज़ें भी फैलती हैं दुनिया में, लेकिन पूर्वांचल को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आज वो उसका एक जो कह सकते हैं साक्षात उदाहरण हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी के विषय में थोड़ा सा इतिहास के विषय में चर्चा करूं। राजीव जी जब 12th पास किए थे, जैसा कि मेरी इनसे चर्चा हुई, तो इन्होंने बताया कि 12th पास होने के बाद इनके अंदर एक भटकाव आ गया था। वो भटकाव कुछ इस प्रकार से था कि इन्होंने लगभग 1 साल तक अपनी पढ़ाई से पूरी तरह ये दूर हो गए, इनके मन में भटकाव आ गया। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने उस भटकाव को दूर किया। कुछ मनोबल इनको, कुछ शायद कुछ मार्गदर्शक इनको ऐसे मिले कि इन्होंने अपने मनोबल को एक बार फिर से बढ़ाया, और 12th के लगभग 1 साल बाद ये एक बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम में बैठे और इस बार 2020 के टॉपर बने हैं। तो सबसे पहले राजीव जी, मैं आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 का AIR-1 रैंक लाने के लिए। आप अपना परिचय दीजिए छात्रों को और अपना संदेश दीजिए। उसके बाद अपना जो आपका लाइफ के साथ जो सारी चीज़ें हुई हैं, पिछली चीज़ें इतिहास के रूप में, उस पर चर्चा कीजिए। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से आपकी तैयारी वगैरह हुई। सबसे पहले परिचय। नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा सर्वप्रथम महामना और महादेव के चरणों में नमन करता हूं, और जो भी छात्र यहां सफल हुए हैं उनको शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, और जो असफल हुए हैं कुछ अंकों की वजह से, वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। अगर मायूस हो ही रहे हैं तो मुझे देखिए, मैं साल भर तक इधर उधर भटका हूं, और एकमात्र इस वजह से कि मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जबकि मैं पूरी तरह से गलत था। जब आप हर एक चीज़ खुद ही सोचने लगते हैं तो हमेशा आप गलत होते हैं। अपने आसपास देखिए, लोगों का अध्ययन करिए और खुद की क्षमता पे विश्वास करिए कि आप कर क्या सकते हैं। इंटर में मेरा 2nd डिवीज़न आया था, और मैं इस चीज़ को अपने ऊपर लग रहा था, मेरे ऊपर ये हावी हो गया है। कोई अगर मिलता था तो मुझे अपने से लगने लगता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं सोच रहा था कि घर वाले क्या सोचेंगे, तो मैं घर वालों से बात करके चुपचाप बनारस चला आया, और मैं साल भर पढ़ाई लिखाई से एकदम दूर हो गया था। मैं इधर उधर घूम रहा था, मैं एक बहाना ढूंढ रहा था कि मैं किस प्रकार कहाँ खुशी मिले, और मैं लोगों से छुपता बचता रहता था कि मुझे कहीं जवाब न देना पड़े। इस दौरान मुझे कुछ लोग मिले, मेरे कुछ दोस्त मिले, कुछ अपने मिले,
और इन्हें अपना मैं इस मामले में कहूँगा कि इन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं आज 4 महीने से एग्ज़ाम के पहले से मैं यहाँ हूँ और मैं लगातार तैयारी कर रहा था। मैं यहाँ तक कि मैं महादेव का दर्शन करने के अलावा मैं कहीं बाहर गया ही नहीं हूँ। यहाँ बगल में लंका है, बड़ा प्रसिद्ध है, लंका पे लोग जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, घूमते हैं, लेकिन मैं गया नहीं हूँ। मैं यहाँ अतुल देव पांडे भैया है मेरे, मैं उनके साथ रहता हूँ। ये ब्रिजनाथ हॉस्टल है। अब मैं BHU से ही बात कर रहा हूँ इस टाइम। मेरे कुछ दोस्त जो कि हमेशा उत्साहवर्धन करते रहे मुझे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करवाना। मैं जब कभी होपलेस हो जाता था तो वो लोग बराबर बातचीत करते थे फ़ोन करके। अनिमेश मिश्रा हो गए जो कि विगत परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस MA में रैंक 1 होल्डर हैं, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। चैनल के साथ हमारे जुड़े रहे साथ में। हाँ, फिर अतुल भैया का भी MCPR में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पहला रैंक आया था आज से 2 साल पहले। रवि यादव दोस्त हैं मेरे, ऋषभ शर्मा इत्यादि जितने लोग हैं। बहुत बड़ा बाजार नहीं फैलाना है आपको, कुछ लोग वैसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपके साथ हमेशा खड़े हों। तो उन लोगों के बीच रहिए, उन लोगों से ही बात करिए। ऐसे तो तमाम लोग मिलेंगे, आप बात करेंगे सबसे, लेकिन ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपकी चीज़ों को समझे। अब ये नहीं है कि कोई एक एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई एक काम नहीं कर पाए, डिमोटिवेट, हाँ डिमोटिवेट करें। तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना है और आपको खुद को जज करना है, इंस्पेक्ट करना है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। आज के हमारा ये जो इंटरव्यू आपके साथ हो रहा है, इसका मूल हमारा विषय भी यही है, क्योंकि जो छात्र सफल हुए हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट रैंक पाया, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जो कोर्स में हमारे साथ थे, बहुत अधिक संख्या में छात्र जो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े थे, 200 से प्लस मार्क्स पाए हुए हैं। यानी वो सभी लगभग सफल हैं और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ BHU में अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हैं और एडमिशन पा रहे हैं। लेकिन मूल विषय उनके लिए है जो किसी कारण से असफल हो गए हैं। तो आज का इंटरव्यू इसीलिए मैं आपके साथ कर रहा हूं कि आपका जो पीछे का जो एक प्रकार से इतिहास रहा है, उससे ये छात्र सीखें और मनोबल ना डाउन हो, और बहुत कुछ सीखते हुए, अभी ये जीवन का आखिरी पड़ाव तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें आगे हमें सीखनी है। तो उसी के विषय में मैं इसीलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करिए और एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे अगर यहाँ आना है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जिस दिन महामना और महादेव के चरणों में अनुराग स्थापित कर लिए, श्रद्धा का भाव विकसित हो गया आपके मन में, आप जरूर आएंगे। और आप जब ये सोचते हैं कि मुझे कहीं जाना है और यहाँ आना है आपको महामना की बगिया में, तो बहुत पुण्य होना चाहिए। वो पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म में आप अर्जित करें, वो खुद से आपको करना है। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सोच लेंगे कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक चीज़ पढ़िए, कोई पकड़ के, किसी एक चीज़ को पकड़ के पढ़िए और उसको बार बार रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम लोग परीक्षा में देखते होंगे कि क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेश्चन हमने किया, 10-20 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ जाते हैं जो हम 50-50 कर सकते थे, हाँ 50-50% के मामले में करके गलत करके चले आते हैं। वहाँ आपने रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन करते तो वो 50-50% नहीं, वो ज्यादा जगह भटकाव करने से अच्छा है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, जिस चीज पर कंसंट्रेट है, उसी को बार बार पढ़ें, 2 बार 4 बार पढ़ें, जिससे वो चीज हमें याद हो जाए। नहीं तो दिक्कत ये होता है कि 4 पुस्तकें हमने पढ़ ली हैं एक बार, और अगर एक ही पुस्तक को हम 4 बार पढ़ते, क्योंकि पुस्तकों में ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस, फैक्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा, लेकिन उसी चीज को हम 4 बार अगर रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। बिल्कुल आपने उचित कहा। और जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो किसी कारण से असफल हुए हैं, वो सबसे पहले आप निराश मत होना, कभी थकना नहीं, अपने जीवन से कभी हारना नहीं है। जीवन अभी बहुत बड़ा है और हमें बहुत लंबा चलना है। अभी आपका उम्र ही क्या है, एक प्रकार से अभी आपने 12th पास किया, अभी आपके पास बहुत समय है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास आगे क्या ऑप्शन है, मेरे तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है, उसे भी आप देख सकते हैं। और अभी आपके लिए यही सजेशन है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि मनोबल अपना नहीं टूटने देना है और अपने साथ वैसे लोगों को रखना है कि जो कि आपको डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करें। आपका जो लाइफ है वो आगे आपको अगर चलाना है तो आपको अपने साथ मोटिवेटर्स को रखना होगा, यानी जो आपको अच्छे तरीके से मोटिवेट करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अपना जो 4 महीना आपने बताया कि महामना जी का, सबसे पहले तो मैं महामना को प्रणाम करता हूँ, महादेव के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि महामना और मदन मोहन मालवीय और हमारे महादेव के आशीर्वाद के बिना शायद सफलता इतनी आसान नहीं है जैसा कि हम बनारस वासी मानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से ये जो 4 महीने की जो तैयारी आपने बताया कि यहाँ तक आप BHU कैंपस के बाहर नहीं गए, लंका घूमने तक नहीं गए कभी, तो इसके विषय में बताइए कि 4 महीने तक आपने तैयारी किस प्रकार से की। बिल्कुल,
मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि कुछ बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अपने तरफ से, आप उसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, जिसमें अगर आपको यहाँ का इंट्रेंस देना है तो एक लूसेंट बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वाला और एक ऑब्जेक्टिव। मुझे लगता है ये जो समय है अभी जो फिलहाल हम लोग अक्टूबर में बात कर रहे हैं, तो इस समय तो लूसेंट को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि आप लूसेंट सबसे पहले अपना अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। उसको आराम से अपना 2-2 घंटे रोज समय दीजिए और अभी कम से कम वो पढ़िए जरूर। जैसे एक ईश्वर का भक्त भगवत गीता अपने साथ रखता है, उसका अध्ययन करता है, चिंतन मनन करता है, तो हम विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम लूसेंट जो बुक है वो बेसिक चीज़ है, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये 4 सब्जेक्ट जो कि आधार स्तंभ माने जाते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप एक स्टोरी पढ़ने के अंदाज में उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे और वो आपका एक ऐसा नींव तैयार होगा ना, जो आप यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले जब आप यहाँ आएंगे तो आप एक टारगेट फिक्स हो जाएगा, आपकी सोसाइटी बदल जाएगी, आपका रहन सहन, आपके सोच का नज़रिया बदल जाएगा। आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले कि आप छोटी मोटी चीज़ों को सोचेंगे ही नहीं, आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, जैसे कोई अधिकारी बनना, प्रशासक बनना, IAS IPS बनना और तमाम चीज़ें, नेता बनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ तमाम मंच है, तमाम विचारधाराओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना गेन करते हैं। तो वो करने के लिए एनसीईआरटी क्या है, आधार स्तंभ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए, लूसेंट हो गया दोनों बुक्स, जो डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। एक कोई करेंट के लिए भाई साहब आप डालते हैं, वो करंट के लिए इनसे जुड़ सकते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल्स बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं भाई साहब, तो वो आपके लिए हो गया। एक दृष्टि IAS के लिए एक चैनल है जो कि आप यहाँ आने के बाद ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, उससे पढ़ेंगे तो वो डेली करंट वहाँ भी पढ़ता है, उसको आप डेली देख सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर पढ़िए और मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है। और संगति जो है, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। ज़्यादा भटकाव हुआ तो आप पहाड़ खड़ा कर देंगे, पुस्तकों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेगा कौन? आप खुद पढ़ेंगे। मैं यहाँ 4 महीने, मैं देख रहे हैं मेरा चेहरा, मैं दाढ़ी बनवाने के लिए मैं सोचता था क्यों जाऊँ, क्योंकि डर भी था, कोरोना वाला डर था, तो मैं नहीं जाता था ज़्यादा। मैं यहाँ से जाता था, रनिंग करता था थोड़ा सा, और मैं कभी मन ज़्यादा अशांत होता था तो मैं मंदिर जाता था, कुछ देर बैठता था और आने के बाद मैं अपना लग जाता था पढ़ाई लिखाई। यहाँ भोजन मिल जाता था, मेस। मैं अपनी भी अगर चर्चा आपसे बताऊं राजीव जी, तो पूरे इस लॉकडाउन में मेरी आपसे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। मैंने सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात कर पाया BHU के बाहर, मतलब आपके हॉस्टल से बाहर। बाकी समय मैंने आपको कभी भी कैंपस में देखा नहीं। बिरला सी के सामने मुलाकात एक दिन हुई थी सिर्फ। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि जो भी आगामी प्रतिभागी हैं यहाँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बिरला A हॉस्टल अलॉट होगा, तो आप विपुल जी से, इनकी टीम से जो भी सहयोग लेना चाहे लेंगे, और ये हमेशा आपके मदद के लिए तत्पर हैं और दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। मैं इनका परिश्रम देखता हूँ। और अगर आपको कभी लगे कि मुझसे आप अगर कुछ सीख सकते हैं, चाहे कोई मदद लेनी हो, तो मैं बिरला A में, मेरा राजीव मिश्रा नाम है, आप तो जानते ही हैं इस चीज़ को, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई काम हो, पढ़ाई से रिलेटेड चाहे कुछ भी, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा कोटेशन कहा कि संगति आप अच्छा कीजिए। कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो बिल्कुल ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि संगति आप अच्छा कीजिए। चाहे मैंने आपके वो दोस्त की संगति बताया या फिर घर परिवार की संगत की मैं बात करूँ, रिश्तेदार के संगत की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, तो वो भी आपके एक संगति में आता है। हमेशा अपने संगति में ऐसे लोगों को रखिए जो हमेशा आपको प्रोत्साहित कहे कि आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कहीं पर असफल हुए हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आज अपना विषय कुछ एक्स्ट्रा नहीं रख रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजीव जी आपके सामने सारी बातें रखें जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस को लेकर के क्या कहेंगे, अभ्यास को लेकर के, क्योंकि पढ़ाई तो छात्र कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस भी जरूरी होता है पेपर पैटर्न को समझने के लिए। इसके साथ साथ जो 2 घंटे का समय होता है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं छात्रों के साथ लगातार जुड़ा रहता हूँ, तो देखता हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे कुछ ऐसे भी छात्र थे जो कि लगातार अच्छी पढ़ाई किए थे, बहुत अच्छी तैयारी थी, फिर भी प्रैक्टिस अच्छी ना होने के कारण वो असफल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो प्रैक्टिस को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे?
सबसे पहले देखिए, मैं बताना एक चीज़ भूल गया था विपुल जी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं 10 साल के बिल्कुल। लगभग, अधिकाधिक 10 साल बहुत हैं। हाँ, तो आप उनको सॉल्व करिए और ये देखने का प्रयास करिए कि वे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। पूरे टॉपिक को क्लियर करिए और पिछले, क्योंकि हमारी स्टडी जो है ना वो एक डायरेक्शन में जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, कहाँ कहाँ की चीज़ें पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बीए का इंटरेस्ट निकालना है और मैं पढ़ रहा हूँ कहीं बहुत ऊपर की चीज़। तो हमारा जो विषय है उसको लेकर के डायरेक्शन में हम स्टडी करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर बताया। प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 1-2 साल से पैटर्न चेंज हुआ है। मैथ के क्वेश्चन भी कर रहा है यहाँ का प्रशासन। हाँ बिल्कुल। तो मैथ के लिए आप कोई एक बुक ले सकते हैं। हाँ, मार्केट ये में सारी चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ चैनल हाँ के माध्यम बिल्कुल। से। तो आप अभ्यास करेंगे और पेपर जब आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको सीधे सीधे ये मिल जाएगा कि आप पेपर हुए, फिर हाँ। टेस्ट सीरीज वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ों के टेस्ट आधार सीरीज, हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखता है। हाँ। मैं तो बता रहा हूँ कि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता है 10-15 ठे। हाँ। हमेशा करता है। बिल्कुल। तो वहाँ से कुछ मिल गया, कुछ आप प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप उसको हल करेंगे, वहाँ से मिला, आपने पढ़ा वो चीज़, तो बहुत है, इतना बहुत है। राजीव जी, इसी सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, अगर आप, चूंकि आपने कहा कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, तो आप जैसे लोगों का अगर संगत मिलेगा, जो छात्र, जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जो अगले साल 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जाननी होगी। तो अगर वो आपसे जुड़ेंगे, एक टॉपर से जुड़ेंगे, बीएचयू बीए के टॉपर से, तो उन्हें और सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप अगर अपना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई आईडी वगैरह देना चाहें जिससे छात्र आपसे जुड़ सकें, तो वो भी दे सकते हैं हमारे चैनल के साथ। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका कुछ सहयोग कर सकूं और सहयोग करने का मुझे कोई अवसर मिले, तो मेरी एक इंस्टा आईडी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लोग दे देंगे। देवव्रत मिश्रा के नाम से मेरी इंस्टा की आईडी है, अभी नया नया बनाया हूँ मैं। तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। असंगति की अगर बात मैं करूँ तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं कि जो, जैसे अनमेश मिश्रा हो गए, अतुल भैया हो गए, रवि यादव हो गए, ये लोग टॉपर हैं। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं टॉपरों के साथ रहता हूँ। बिल्कुल। इन लोगों आज ने उस टॉपर की श्रेणी में एक आप भी जुड़ गए कि राजीव जी टॉपर बीए AIR रैंक 1। ये महामना की कृपा है, उनकी कृपा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, वो महामना देख रहे हैं। वो हमेशा देखते हैं आप कौन क्या कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल। पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जिस प्रकार से राजीव जी के मन में श्रद्धा है, और हम सभी बीएचयू के जो भी छात्र हैं, जो भी बीएचयू से जुड़े रहे हैं, उनका बहुत अधिक सम्मान है महामना के प्रति। और जो बीएचयू में रहकर अगर महामना के प्रति श्रद्धा रखता है, अगर उनके चरणों में नमन अर्पित करता है और दिल से अगर अपने हृदय तल से अगर आप नमन अर्पित करते हैं, तो आप सफल जरूर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं इस बीएचयू में। तो आपको एक बार फिर से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं छात्रों को जो हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं, जो सफल हुए एंट्रेंस एग्जाम में, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से मैं उन छात्रों की बात करूंगा, मैं उन्हें असफल नहीं मानता, वो किसी कारण से इस परीक्षा में असफल हुए हैं, वो जीवन में अभी बहुत आगे जाएंगे, तो उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके जीवन का जो रास्ता है अभी बहुत आगे जाने वाला है, और जरूरी नहीं है कि ये आपका जो लक्ष्य है, आपने कुछ ना कुछ टारगेट, अपना कुछ ना कुछ गोल बनाया होगा, तो उसका रास्ता जरूरी नहीं है बीएचयू से ही होकर के जाए। हो सकता है आपका जो रास्ता है वो कहीं और से भी होकर के जाए, लेकिन अगर आपका सपना है बीएचयू, आपने अगर बीएचयू को सपना बना लिया है, महामना के चरणों में आना चाहते हैं, महामना की ये बगिया कही जाती है, अगर महामना के बगिया में आना चाहते हैं, यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से आप चाहें तो 2021 के लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण के रूप में आज AIR 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 के हमारे जो टॉपर हैं राजीव जी हमारे साथ हैं। इनके सफलता की कहानी मैंने आपके सामने रखी, इनके जुबानी से मैंने आपके सामने कहानी रखी, तो इनके कहानी से आप बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। और आप सभी को शुभकामनाओं के साथ राजीव जी मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहिए। बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। और 2021 की तैयारी से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर लगातार सहायता मिलती रहेगी आपको अगले ईयर की तैयारी के लिए। और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको यहाँ पर सही सुझाव, सही सजेशन आपको मिलता रहेगा। जैसा कि राजीव जी ने बताया, मैं इन्हीं की बातों को आज बार बार कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज हमारे AIR 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर हैं आज ये, तो इन्हीं की बात को मैं कोट करूंगा। इन्होंने कहा था कि संगति अच्छा करना चाहिए, इसलिए आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ये भी आपके साथ एक संगति है, एक प्रकार से हमारी फ्रेंडशिप है।
एक प्रकार से ये हमारा परिवार है BHU स्टडी कैपिटल। तो अगर अच्छे परिवार के साथ आप जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आप सफल होंगे। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।